अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हैप्पी। ये आजकल बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसरूफ़ हुई हूँ। कोई नया काम इंसान को हर एज में या हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो आजकल मेरा ध्यान ना थोड़ा सा एनिमेशन की तरफ आया हुआ है। तो बस मैं यही सीखने की कोशिश कर रही थी खुद ही से। खुद ज़्यादा बंदा यूट्यूब पे सारा कुछ मिल जाता है आजकल। ये हमें बाहर कोर्सेज़ करने की, ये इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम घर पे ही सारा कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पे मैं हुरैन को सुला के तो बस फ्री हो के तो अब यही काम कर रही थी। और काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अभी जाग रहे थे। हमारी रूटीन ही पता नहीं क्यों सेट हुई। तो जब जागते हो तो फिर तो भूख तो फिर लाजम है ना। तो यहाँ पे मैं हुरैन वाले कमरे में आ गई थी। अभी कुछ घंटे पहले इसकी सफाई हुई थी सोने से। तो अब फिर सोते सोते हुरैन ने माशाल्लाह अपनी अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं। और यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी तो देखा गैस ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे कमरे में हुरैन सोई हुई है तो हम आराम आराम से लगे हुए थे। तो गैस ही नहीं आ रही थी। फिर अपना एयर फ्रायर निकाला। हमने कहा चलें एयर फ्रायर में भी बनाया जाए, कभी कभी हेल्दी चीज़ें भी खानी चाहिए। तो ये इसमें एयर फ्रायर को मैंने धो के, क्योंकि कम ही यूज़ करती हूँ, इतना यूज़ नहीं करती, तो फिर इसलिए साफ़ किया। ये सिल्वर क्रिस्ट का था, पर ना इसका वो जो जिसमें डालते हैं ना वो इतना अच्छा नहीं निकला। उसके नीचे से ना सारा वो उतरता, जब भी धोते हैं ना तो वो नीचे से उतरता रहता है। ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी वो जो ट्रे है ना उसके ऊपर से भी। पर ये कि चीज़ तो अच्छी इसमें हो जाती है, फ्राई हो जाती है, पक जाती है, सारा कुछ हो जाता है, बट पता नहीं क्यों ना इसके ऊपर से उतरता है। इसको जब भी साफ़ करें तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ वगैरह धो के डाल दी थी। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी, नो ऑयल फ़्राइज़। तो बस थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें फ़्राइज़, थोड़ा सा इस पर मैंने सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया था और बस फिर मैंने इसको रख दिया था एयर फ्रायर में। आई थिंक 14 मिनट, शायद 14 मिनट्स में हो गई थी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अभी टाइम आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका टाइम वगैरह एडजस्ट कर रही थी। तो ये बस ये है कि इसको डाल के तो एक दफ़ा चले जाओ। चूल्हे पे बनानी पड़ती है, एक तो वो ऑयली इतनी हो जाती है। हाँ 33 मिनट्स में ये पक गई थी 180 डिग्री में ना। तो बस ये मैं इसको डाल के तो बस अंदर चली गई थी और साथ साथ मैं अपना काम देख रही थी। वो एक होता है ना शौक है, बस जो बंदा कुछ सीखने लगे फिर होता है कि अब सीख के रहे। यहाँ पे 2:15 हो गए हैं और हम लोग का अभी तक नामो निशानी। हम तकरीबन ना रोज़ ही नमाज़ पढ़ के हमसे सोया जाता है। तो सुबह फिर हुरैन उठ जाती है तो फिर उठना पड़ता है। बस आज का ये रूटीन चल रही है। बस यहाँ पे अभी 4 मिनट ही रह गए थे तो ये फ्राइज़ ऑलमोस्ट हमारी पक गई थी। इसको मैंने हिला के तो दोबारा वापस कर दिया था उसके अंदर कि जो 4 मिनट रह गए चले ऊपर नीचे हो जाए, सारी पक जाए। मेरा तो गला ख़राब था, मैंने तो नहीं खानी थी, मेरे हस्बैंड ने नहीं खानी थी। उनको बस जागते होता है कुछ ना कुछ बस होता रहे। तो यहाँ पे सादी नहीं खानी थी, मसाला फ्राइज़ खानी थी। तो फिर मैं इसलिए वो बना रही थी, बना के तो बस देने लगी थी इनको। ये इसमें डिब्बे में निकाल दी थी। बस ये थोड़ी ठंडी हो रही थी क्योंकि इसमें वो डालनी थी केचप वगैरह। ये देखें बस थोड़ा सा ऑयल यूज़ हुआ है इसमें, बिल्कुल इतना सा। और हमारी फ़्राइज़ भी बन के रेडी हो गई हैं, हेल्दी फ़्राइज़। थिंक बच्चों के लिए भी सही है कि एयर फ्रायर में बनाया जाए क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता। तो ऑयल वाली बना के दें तो बच्चों का गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं ये बना रही थी। इसमें हमने वही अपनी स्वीट थाई चिली सॉस थी, गार्लिक थी, केचप थी और था मेयोनीज़ थी और वो था चाट मसाला बस। और मैं इतना कुछ नहीं इसमें टेशन वेशन नहीं ऐड करती कि बस थोड़ा बहुत ही। ये ना मायोनीज़ के थे, पाउचेस थे वो जो केचप, उसके केचप के साथ लगे होते हैं। तो बस ये थोड़ी वो मैंने निकाली थी, बाकी ऑफ कैमरा मैंने दिखा ली थी उसको अच्छी तरह क्योंकि इसमें थी अभी काफ़ी थी। बस ये हमारी केचप फ्राइज़ वगैरह रेडी है। इसको हिला के अच्छी तरह तो फिर ये मैंने दे दी थी अपने हस्बैंड को जाके ना। काफ़ी सिंपल से तो काफ़ी यमी बनती है। मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद है ये और मेरे हस्बैंड को भी। उनको यही होता है कि इस तरह ही हमें मिले। तो फिर ये सुबह का टाइम था, हमें एमरजेंसी में जाना पड़ा था फैसलाबाद क्योंकि मेरी भाभी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो इसलिए फिर हमें निकलना पड़ा। कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे जिनका सुन के नहीं रहा जाता है कि दिल करता नहीं बस चले जाएं। तो बस ये वही रिश्ता है मेरा। तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता करे। तो यहाँ पे हम एफएन के रुके थे क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था। बस अचानक ही जाना पड़ा ना, इसलिए ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है।
पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, केक्स के लिए। इनके केक्स भी बड़े यम्मी हैं। तो यहाँ पे हमने इनका प्लेटर किया था, क्योंकि पिज़्ज़ा का ना मज़ा मुझे उधर बैठ के खाने में आता है कि गाड़ी में नहीं मज़ा आता, तो इसलिए बस हमने प्लेटर था और यहाँ पे एक पिज़्ज़े का स्लाइस था। ये इनका प्लेटर है, ये यम्मी है, बाकी प्लेटर से तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इनका पिज़्ज़े का टेस्ट और इनका केक का स्लाइस भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बस हम जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं। आजकल गंदम की कटाई, और जब पिछली दफ़ा हम जाए थे तब अभी गंदम वगैरह खड़ी थी, तो इस दफ़ा काफ़ी गंदम की कटाई हो रही है काफ़ी जगहों पे। और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी कि शीशे से ना सामने से इतनी धूप पड़ रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। काफ़ी लोग, मैं वही देख रही थी कितनी गर्मी में लोग मेहनत करते हैं हम लोग के लिए, और हम इनमें रोटियां ज़ाया कर देते हैं, गंदम ज़ाया कर देते हैं। उनसे पूछें जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए धूप, कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, ये शीशे से अंदर धूप आ रही थी। यहाँ पे हम मोटरवे पे थोड़ी देर रुके थे कि नमाज़ वगैरह पढ़नी भी थी और पानी वगैरह पीना था, तो फिर इसलिए हम थोड़ी देर मोटरवे पे रुके थे कि थोड़ा फ्रेश हो जाए बंदा। 10-15 मिनट के लिए रुके। मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़नी थी, तो बस हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे, पानी वगैरह पी रहे थे। और ये बस हम पहुंच रहे हैं, ये गंदम की कटाई वगैरह हो रही है, लोग कर रहे हैं पूरी। अच्छा, इतनी गर्मी में मैं देख रही थी, इतनी गर्मी में लगे होते हैं, पर हम लोग की खातिर ही है ना, कुछ अपनी खातिर भी हैं, हम लोग की खातिर भी हैं। चलें, अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का अजर दे, सबको दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।